हेलो दोस्तों, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और मैं आज फिर से आपके लिए एक नया तो नहीं बोलूँगी बट एक टॉपिक लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए, जो है 369 का मैनिफेस्टेशन। राइट। सो मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सुना है, और आपने इस वाले मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। तो ये क्या है, कभी हमने इसको ट्राई बट डेफिनेटली नहीं किया होगा, बिकॉज हर चीज़ ट्राई करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है। और निकोला टेल्सा करके हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नंबर के इस वाइब्रेशन को प्रूव किया, इसको मतलब हम लोगों तक पहुंचाया। और हमने फिर जाना कि इसको मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो क्या है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ रिवॉल्व तो कर रही है। सारे जितने भी नंबर्स है जो हमारे बर्थ चार्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं, वो बाय बर्थ हमारे साथ वो नंबर्स जुड़े हुए हैं। तो उसके कई बेनिफिट्स होते हैं, और कई बार हम उन चीज़ों को लैक भी कर जाते हैं, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दिस इज़ बाय बर्थ। इसके उपाय वगैरह होते हैं, हम सब करते हैं। ठीक है। तो और नंबर्स की जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे लाइफ को अलग से इम्पैक्ट करती है। तो ये 369 का जो मैनिफेस्टेशन होता है उसमें ये होता है कि आपको कोई भी आपकी अफर्मेशन है, कोई भी आपकी विश है, ठीक है, तो उसको आपको सुबह के टाइम में 3 बार, दोपहर में 6 बार, और रात के टाइम में 9 बार आपको लिखना है, साथ में चैंट भी करना है। ठीक है। जैसे कि कोई भी मेजर इशू के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हम नहीं वो करते। लेकिन किसी के लाइफ में कोई एक मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि हो सकता है भाई किसी को वेट रिड्यूस करना हो, या कोई प्रॉपर्टी इशू में फंसा हुआ हो, किसी का बिजनेस ना चल रहा हो, किसी का शादी की इशू हो। तो ये सारी इश्यूज जो हैं ये हमारे लाइफ में मेजर कंसीडर हो जाता है। किसी का प्रॉपर्टी ना सेल आउट हो पा रही हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अफर्मेटिव वे में लिखेंगे। अफर्मेशन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अफर्मेशन हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि वो चीज़ हो रही है। अब जैसे शादी की बात अगर मैं करूँ, तो हम उसमें लिख लेंगे कि ईश्वर की कृपा से मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हो चुकी है, और मैं बहुत ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। ये मेरी एक मैनिफेस्टेशन हो गई, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हम उसको 3 टाइम्स लिखेंगे मॉर्निंग के टाइम में, 6 टाइम्स लिखेंगे डे टाइम में। कोई भी एक टाइम आपको चूज़ करना है। ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में सोचते हो कि 9 o'clock में ऐसा लिखूंगी या लिखूंगा, तो आपको 9 o'clock ही लिखना है। ठीक है। और अगर डे टाइम में आपको 2 o'clock लिखना है, तो 2 o'clock ही आप 21 डेज तक लिखेंगे। और 9 o'clock से पहले आप इसको 9 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि हम लेट नाइट नहीं होने देंगे उसको। ठीक है। तो इस ऐसा करने से मतलब 21 डेज आप इसको रिपीट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोगों ने मतलब मैंने ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा है। मैंने भी जिसको सजेस्ट किया है उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि कोई भी काम हम एक टाइम में करते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अब जैसे छोटी सा एक आपको एग्जांपल दूं, तो एक व्यक्ति था जो कि भोलेनाथ से बहुत नाराज़ था। इतना नाराज़ था कि वो रोज़ जाता था, लोग जल चढ़ाते थे, शहद चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, और वो चप्पल मार के आ जाता था शिवलिंग पर। ऐसा वो रोज करता था कि वो बोलता था कि प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया, भोलेनाथ मैं अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो वो मैं हूँ। ठीक है। लोग तेरी पूजा करेंगे, मैं तुझे जूता मारूंगा। तो वो रोज रोज चप्पल मार के आ जाता था। लेकिन जो बाकी लोग होते थे, मतलब टाइमिंग का मैं बता रही हूँ आपको, जो बाकी लोग होते थे, जैसे बारिश हो गई, कीचड़ है, कुछ तूफान आ रहा है, वो लोग रुक जाते थे कि प्रभु आज क्षमा करना, हम नेक्स्ट डे आएंगे। लेकिन वो शराबी नहीं रुकता था, भाई उसने जाना ही जाना है, चाहे कितनी आंधी तूफान भूकंप आ जाए, उसने वहाँ जाके उसको चप्पल मार के आना ही आना है भगवान के उस पर
तो क्या हुआ कि जब प्रभु वरदान देने लगे तो उन्होंने सबसे पहले वरदान उसे ही दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये बहुत रेगुलर था। लोग तो जो मेरे भक्तगण थे वो तो किसी टाइम में रुक गए, किसी बहाने से रुक गए, कोई परेशानी हुई रुक गए, लेकिन ये नहीं रुका। इसने मुझे याद करना नहीं छोड़ा, चाहे कितनी परेशानी आ गई इसके साथ। तो एक टाइमिंग का बहुत इशू होता है। आपकी भावना चाहे गुस्से वाली हो चाहे अच्छी हो, मतलब आप ये देखो कि एक ही टाइम में करने से, वही चीज़ अगर आप इवनिंग में एक ही टाइम में दीपक भी जलाएंगे तो भगवान आपको रिजल्ट जो है और लोगों से अच्छा मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ 369 की मैनिफेस्टेशन जो है वो इसी टाइम फ्रेम में और नंबर की वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और आपको करना वही है 3, 6 और 9 के रेशियो में, और पॉजिटिव अफर्मेशन डालनी है ताकि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन आप करके चलेंगे तो आपको जो आपके अगर टाइम फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो बट रिजल्ट ज़रूर आपको इसका मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी मैं। थैंक यू।